सो नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आज देखिए तो सर्किट भी लगा है 14 रुपये 95 पैसे पर ये आ चुका है। देखिए आईटी में सिर्फ एक ही कंपनी नहीं होती है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है। आईटी के अंदर कई सारी कैटेगरी होती हैं। लाइक कुछ आईटी का फ्रंट वर्क संभालती हैं, कुछ बैक वर्क संभालती हैं, तो ये सारे वर्क हैं। तो आईटी में ही बीपीओ आता है और बीपीओ का स्टॉक मैंने आपको एक रिकमेंड किया था एफएसएल, जब ये चैनल की स्टार्टिंग हुई थी 100 रुपये के आसपास। उसके बाद उसने लगाया 250 का हाई। उसके बाद उस कंपनी की हालत खराब हुई, उसके ऊपर का भी बात करेंगे। लेकिन वो बीपीओ कंपनी है, फर्स्ट सोर्स नाम है, अगर आपको पता होगा। सेम टू सेम यही वाली कंपनी यही काम करती है। ये कंपनी 14 रुपये 95 पैसे का प्राइस है। 1.1 सॉल्यूशन। अब इसके नाम पर मत जाइएगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा फेक जैसा, बट इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आप देखिए तो आपको समझ में आएगा और इसकी वैल्यूएशन को आप समझिए। और एफआईएस की बढ़ती स्टेक यहाँ पर इस कंपनी के अंदर कुछ नया करने वाली है। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में जान सकते हैं। तो पहली बात तो आप ध्यान रखो कि भैया इसकी साइट पर आपको ही जाना है, मुझे नहीं जाना है, आपको जाना है। आपको सर्च करना है 1.1 सॉल्यूशन। 1 यानी कि न्यू नंबरिक में लिख के आएगा, नंबर में 1 पॉइंट अल्फाबेट में और फिर 1.com ऐसे करके आएगा 1.1.com, ठीक है ना। उस साइट पे जाओगे, उस साइट को आपको सही से देखना है, उसके क्लाइंट्स, उसके जो नीचे कमेंट दिए होंगे, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सबसे पहले काम कर लेना है। बीपीओ का काम है इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री इन्होंने कवर कर रखी है, चाहे हेल्थ केयर हो या फिर बैंकिंग हो, हर जगह इनका प्रेजेंस है। तो भैया देख लेना है आपको। आप समझते हैं नंबर्स और अपनी बात को करते हैं पूरा। देखिए बहुत छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का, 279.27 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्मॉल कैप के अंदर आती है ये कंपनी, और स्मॉल कैप हाईली वॉलेटाइल होता है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए। और भैया ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ईयरली प्रॉफिटेबल है। क्वार्टरली प्रॉफिटेबल है लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं है जितना ईयरली है, ठीक ठाक है ईयरली। अभी देखिए वो देखेंगे ईपीएस जो है वो 0.37 पर है, पी रेशियो 39.95। इंडस्ट्री भी एकदम गलत दे रखा है। यहाँ पर आपकी 27 चल रही है आईटी का, तो 27 भी इसी का बैठेगा इंडस्ट्री। तो कंपेयर कर दोगे 40 मान लेते हैं, 40 अगर मानोगे तो आपको पता चलेगा कि 13 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी 13 पॉइंट का पी रेशियो भैया आपका इंडस्ट्री से महंगा है। थोड़ा सा ही महंगा है लेकिन इतना महंगा नहीं है भाई। आपका बुक वैल्यू पर शेयर 3.25 है। तो मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया रेंज में एक ऐसा स्टॉक मिल रहा है, यानी कि इसको खरीद के बैठ नहीं जाना है। यहाँ पर पेनी स्टॉक है ये, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेनी स्टॉक में ही आता है ये। और पेनी स्टॉक में भाई आपको याद रखना है, पेनी स्टॉक जो भी है आपको याद रखना है, या तो चलते हैं या तो गिरते हैं। दो काम होता है पेनी स्टॉक का, रियलिटी में फैक्ट यही है। तो देने को तो ये बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं देगी तो कुछ नहीं देगी। एफआईएस का बढ़ता स्टेक हमें एक धोखा भी दे सकता है, लेकिन क्या पता ये धोखा नहीं, ये एक मौका हो। अभी भैया क्वार्टरली नंबर देखिए, फिर हम अपनी बात को पूरा करेंगे। 2022 जून यानी कि अभी Q1 आया था, Q1 में 34.75 करोड़ की नेट सेल करी है। लगातार यही नंबर ऑफ नेट सेल जो है वो लगातार आ रही है। पिछले साल 2021 जून में 29.85 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि बढ़कर अब हो गई ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर में मात्र 10 लाख का यहाँ पर बढ़ता हुआ नेट सेल नजर आई है। प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट में 2022 जून में लमसम आपका 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है इस कंपनी का। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का 2022 जून में। पिछले साल यही घाटा था, 1.79 करोड़ का घाटा था, जो कि इस बार ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में यहाँ पर जो है प्रॉफिट में है कंपनी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी प्रॉफिट में आ चुकी है। और भैया साल की आपका नेट सेल जो है जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, 131.69 करोड़ की। और लगातार इस कंपनी में आपका उतार चढ़ाव देखने को मिला था। 2021 जून माफ कीजिए मार्च तक यहाँ पर जो है आपका एक डाउनसाइड इस स्टॉक इस कंपनी ने देखा। 152.71 करोड़ की नेट सेल घटकर 101.60 करोड़ की रहेगी। उसके बाद इसने 131.69 करोड़ की नेट सेल लेके आए हैं ये। तो इस पर आपको नजर रखनी है 1.1 सॉल्यूशन के ऊपर। आप अपने चाहे वॉच लिस्ट में लगा लो, लेकिन अगर रेट के हिसाब से देखें तो ये कंपनी ठीक ठाक लगती है। मतलब एक रिस्क यहाँ पर बनता है
छोटा सा रिस्क यहाँ पर बनता है, हो सकता है इस रिस्क में एक बड़ा रिवॉर्ड हाथ में लगे, लेकिन आप पक्का कुछ नहीं कह सकते हैं इस कंपनी के बारे में या कहें ऐसी कंपनियों के बारे में। लेकिन जब मैं इनकी साइट पर गया तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के थे, तो वो चीज़ अच्छी लगी। इससे समझ में आता है कि 1.1 सॉल्यूशन के कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि इनके प्रीमियम क्लाइंट है, तो हो सकता है मे बी यहाँ पर जो है कुछ अच्छा होने की संभावना हो। लगातार आप देखिए 2021 जून में एफआईएस की स्टेक 0.10%, जो कि अब 2022 जून में एक साल के अंदर अंदर 4.17% तक लेकर आए हैं। डीआई इस कंपनी में नहीं, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 29.77% होल्ड करता था, अब 25.70% ही रह गई है रिटेल इन्वेस्टर के पास स्टेक। तो देखिए पहली ऐसी कंपनी देखने को मिल रही है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर इतना तेजी से घटा हो किसी पेनी स्टॉक में। तो देखिए इन शॉर्ट आप इस कंपनी को कैसे समझे, देखिए हमने फाइनेंशियल देखे, फाइनेंशियल वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है, ओके है। देखिए फाइनेंशियल ओके है तो सब कुछ ओके है। डेट इस कंपनी के ऊपर बहुत कम है, बहुत कम, मुश्किल से शायद 5-6 करोड़ का डेट है बस, जो कि आसानी से चुक सकता है। बट यहाँ पर नेट सेल बहुत बड़ी है, 100 करोड़ के ऊपर की नेट सेल कंपनी कर रही है, और इस कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ के ऊपर की है, बस मात्र 200 करोड़ से 200-300 करोड़ के बीच में, तो ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। फाइनेंशियल जो है रेवेन्यू वो बहुत ठीक ठाक है, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव है, प्रॉफिट कम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रॉफिट कर ना पाए। तो जब नेट सेल इतना अच्छा आ रही हो तो प्रॉफिट भी ये करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी को ऐसे स्टॉक की तलाश है तो यहाँ पर आपकी जगह बनती है। रिस्क हर स्टॉक के साथ है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टीसीएस हो। किसे पता था 4500 का स्टॉक 3000 रुपये में बिकेगा, तो वही चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप झेल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी अगर आपकी है, देन आपके लिए ये स्टॉक बनता है, बीपीओ कोई ख़राब बात नहीं है, बीपीओ बहुत अच्छी चीज़ है भाई, बैक एंड का हिस्सा एक संभालती है, आपकी क्वेरी सारी की सारी यही सॉल्व करते हैं। तो जब ये करते ही हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो फिर क्या हर्ज है। कंपनी 2005 के समथिंग बनी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक ध्यान है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कल मैंने देखा था इसके बारे में, तो 2005 के आसपास बनी है ये कंपनी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो इन सब को देखते हुए ठीक ठाक ये कंपनी लगती है। अगर कोई यहाँ पर ये सोचता है, अच्छा लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो आप भी, तो आपको समझ में आ जाए कि ये कंपनी क्या करती है, ठीक है ना। इसकी वेबसाइट पर जाओ, समझ लो, और फिर अपना डिसीजन तय करो। तो अभी बहुत सारी चीज़ें सही होना बाकी है इस कंपनी में, तब जाकर इसमें हिट वाला वो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर ट्रेडर का इंटरेस्ट बहुत बना हुआ है। सो अगर आप यहाँ पर चाहते तो इसके बारे में रिसर्च करिए, तभी इसके ऊपर कुछ समझिएगा। अदरवाइज आप वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, इसके क्वार्टरली 2 रिजल्ट देखिए, और क्वार्टरली 2 रिजल्ट के बाद यहाँ पर कोई डिसीजन अपना लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 10-12 रुपये अगर ऊपर चढ़ जाएगा तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वार्टरली 2 रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, देन यहाँ पर जो है आपकी जगह ऑटोमेटिकली बनने के लिए तैयार होगी। और ज़्यादा कितना भागेगा, ओवरबाउट हो जाएगा, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा 17 रुपये, 3-4 रुपये महंगा मिल जाएगा। तो बस यही है। तो Q2 देखना चाहे तो Q2 देख लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी। एफआईएस की बढ़ती स्टेक, हो सकता है कि यहाँ पर जो है एफआईएस बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो कुछ चीज़, लेकिन हमको एक अलग तरीके से समझना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर। तो अगर आप किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।